क्या आपने कभी रात के आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? जब आप आकाशीय खाई में झांकते हैं तो आप सिर्फ सितारों को नहीं देख रहे होते। आप इतने विशाल, इतने अथाह यूनिवर्स को देख रहे होते हैं कि यह आपके दिमाग को भ्रमित कर देता है। इस पर विचार करें। यूनिवर्स में पृथ्वी पर रेत की कणों की तुलना में अधिक तारे हैं। प्रत्येक तारा एक सूर्य संभावित रूप से ग्रहों से घिरा हुआ है। इसमें अरबों गैलेक्सीज का जिक्र भी नहीं किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक के खास खगोलीय पिंडों का अपना अनूठा समूह है। और इस चौंका देने वाले विस्तार के भीतर सवाल उठता है कि क्या हमारे नीले ग्रह से परे भी जीवन हो सकता है? अलौकिक जीवन की अवधारणा नई नहीं है। यह सदियों से मानवीय जिज्ञासा, अटकलों और हाँ, यहाँ तक कि भय का विषय रहा है। प्राचीन सभ्यताएं सितारों को देखती थीं और देवताओं और अन्य प्राणियों को भी देखती थीं। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या ऐसे जीवन रूप हो भी सकते हैं जो शायद हमसे इतने भिन्न ना हो। अलौकिक जीवन की खोज केवल विज्ञान कथा का विषय नहीं है। यह हमारे ग्रह के कुछ प्रतिभाशाली दिमागों और सबसे उन्नत टेक्नोलॉजीज द्वारा किया गया एक वास्तविक और निरंतर प्रयास है। नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां और दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार यूनिवर्स की जांच कर रहे हैं, जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। वे पानी के संकेतों के लिए दूर के ग्रहों को स्कैन करते हैं, असामान्य रेडियो सिग्नल्स की निगरानी करते हैं और दूर की गैलेक्सीज की संरचना का अध्ययन करते हैं। और यह सब उस सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने की आशा में कि क्या हम अकेले हैं। यूनिवर्स विशाल है और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना भी उतनी ही व्यापक है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स का इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, हम केवल उत्तर ही नहीं खोज रहे हैं, हम इस विशाल यूनिवर्स में एक साहचर्य, एक संबंध की तलाश कर रहे हैं। और क्या होगा अगर ये अलौकिक प्राणी हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? उस सदमे और विस्मय की कल्पना करें जब नासा के वैज्ञानिकों को हाल ही में एक चौंकाने वाला संकेत मिला हो। नासा की टीम के लिए यह कार्यालय में बस एक और दिन था। जीवन के किसी भी लक्षण के लिए यूनिवर्स को स्कैन करने की निरस दिनचर्या। कोई भी संकेत की मानवता इस विशाल प्रतीत होने वाले अनंत यूनिवर्स में अकेली नहीं है। फिर अचानक नियंत्रण कक्ष की सामान्य आवाज एक असामान्य ब्लिप द्वारा बाधित हो गई। मॉनिटर टिमटिमाने लगे, रीडिंग तेज हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिक अचानक एक सिग्नल को देख रहे थे, एक अप्रत्याशित रहस्यमय तरंग पैटर्न जो उनके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से मेल नहीं खाता था। यह सिर्फ एक यादृच्छिक यूनिवर्सिटी शोर नहीं था, न ही उपग्रह का भटका हुआ प्रसारण। यह कुछ अलग, कुछ जानबूझकर किया गया था। सिग्नल अनियमित लयबद्ध संपंदनों की एक श्रृंखला सामान्य यूनिवर्सिटी सफेद शोर की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा था। यह उन पैटर्नों से भयावह समानता रखता है जो बुद्धिमान जीवन उत्पन्न कर सकता है। यह ऐसा था मानो कोई या कुछ और अंतरिक्ष के काले शून्य में हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। वैज्ञानिकों की प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अविश्वास से लेकर प्रसन्नता तक थी। कुछ लोगों ने अपनी आंखें मली तो जो वो देख रहे थे उसकी वैधता पर सवाल उठाया। अन्य लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। उनके दिल इस एहसास से धड़कने लगे कि वे एक अभूतपूर्व खोज के शिखर पर हो सकते हैं। कमरा उत्साह, भय और विस्मय के मिश्रण से गूंज उठा। इस खोज को तुरंत नासा के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाया गया। आपातकालीन बैठकें बुलाई गईं, विशेषज्ञों से सलाह ली गई और डेटा की बार बार जांच की गई। हर संभावित स्पष्टीकरण पर विचार किया गया, हर सिद्धांत पर विचार किया गया। संकेत वास्तविक था और यह उन सभी चीजों से भिन्न था जिनका उन्होंने कभी सामना किया था। जैसे ही खोज की खबर वैज्ञानिक समुदाय में फैली, दुनिया की सांसें अटक गई। अंततः उस सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर मिलने की संभावना, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं, आश्चर्यजनक रूप से करीब थी। लेकिन इसके साथ ही एक भयावह विचार आया, क्या यह सचमुच किसी अन्य सभ्यता का संदेश हो सकता है? अगली चुनौती सिग्नल को ये समझने की थी कि इसका क्या मतलब हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसी भाषा में एक गुप्त पत्र प्राप्त हुआ है जिसे आपने पहले कभी देखा ही नहीं। आपका काम इसे डिकोड करना, इसके संदेश को समझना, इसके प्रेषक के इरादे को समझना है। वैज्ञानिकों की टीम को जब यह सिग्नल मिला था तो उनके सामने यही चुनौती थी। बाहरी अंतरिक्ष से सिग्नल को डिकोड करना पार्क में टहलना नहीं है दोस्तों। यह केवल एक सुविधाजनक विदेशी अनुवाद ऐप के माध्यम से सिग्नल चलाने का मामला नहीं है। नहीं, यह एक जटिल प्रक्रिया है
जिसके लिए सबसे उन्नत उपकरणों और सबसे प्रतिभाशाली दिमाग की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सिग्नल का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। टीम ने सिग्नल का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग और इसे इसके सबसे छोटे घटकों में तोड़ दिया। उन्होंने हर लहर, हर नाड़ी, डेटा के हर हिस्से की जांच की, पैटर्न की तलाश की, अर्थ की तलाश। जैसे जैसे उन्होंने सिग्नल की संरचना को समझना शुरू किया, सिद्धांतों ने आकार लेना शुरू कर दिया। क्या यह गणितीय अनुक्रम था? नक्शा? एक चेतावनी? संभावनाएं अनंत थी और प्रत्येक पिछले से अधिक रोमांचक। फिर भी यह प्रक्रिया कठिनाइयों से भरी थी। पृथ्वी की अपनी तकनीक से होने वाला शोर, हस्तक्षेप, सिग्नल की अत्यधिक जटिलता, दुनिया की एक्सपेक्टेशन का दबाव, इन सभी कारकों ने चुनौती को और बढ़ा दिया था। लेकिन टीम निडर थी। उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया। उनका समर्पण अटूट था। आखिरकार वे मानव इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी खोज के शिखर पर थे। जब वे काम करते थे तो दुनिया प्रत्याशा से देखती थी। दुनिया भर में सिद्धांत और अटकलें घूमती रही। हर नजर टीम पर थी, हर कान नवीनतम अपडेट सुनने के लिए उत्सुक था। उत्साह स्पष्ट था, प्रत्याशा बिजली थी। दुनिया ने सांसें रोक रखी थी, नतीजों का इंतजार कर रही थी। आखिरकार हफ्तों की कड़ी मेहनत और अटकलों के बाद परिणाम आ गए। यूनिवर्सिटी समुद्र के माध्यम से तैरती बोतल में एक रहस्यमय संदेश की तरह संकेत को अंततः समझ लिया गया। निष्कर्ष असाधारण से कम नहीं थे। टीम ने एक विसंगति को उजागर किया था, एक ऐसा पैटर्न जिसने यूनिवर्सिटी शोर की सभी पारंपरिक समझ को खारिज कर दिया था। यह एक ऐसा पैटर्न था जो जानबूझकर व्यवस्थित किया गया प्रतीत होता था, एक बुद्धिमान मूल का एक डरावना सुझाव। हालांकि इन निष्कर्षों की व्याख्या एक मत से बहुत दूर थी। प्रतिभाशाली दिमागों की टीम विभाजित थी। उनमें से आधे प्रसन्न थे, आश्वस्त थे कि वे एक अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन के कगार पर थे। उन्होंने तर्क दिया कि सिग्नल अपने अजीब पैटर्न के साथ एक प्रकार का प्रकाश स्तंभ, जो एक उन्नत अलौकिक सभ्यता से संचार का एक प्रयास। फिर भी टीम का अन्य आधा हिस्सा संशय में था, सनसनीखेज निष्कर्ष पर पहुंचने से सावधान था। उन्होंने वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तावित, यह तर्क देते हुए कि पैटर्न प्राकृतिक यूनिवर्सिटी घटनाओं का परिणाम हो सकता है, जिसे अभी भी हमारे विज्ञान द्वारा समझा जाना बाकी है। उन्होंने अपने साथियों को कुख्यात वाह की याद दिलाते हुए असाधारण के आकर्षण के प्रति आगाह किया। संकेत जो प्रारंभिक उत्तेजना के बावजूद स्थलीय मूल का निकला। निष्कर्षों ने न केवल टीम के भीतर बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के भीतर भी बहस छेड़ दी। सिद्धांत गढ़े गए, कागजात लिखे गए और सिग्नल अकादमिक हलकों, ऑनलाइन मंचों और यहाँ तक कि खाने की मेज पर भी चर्चा का एक गर्म विषय बना दिया गया। विवाद जितने विविध थे उतने ही भावुक भी, प्रशंसनीय से लेकर सर्वथा काल्पनिक तक। फिर भी अटकलों के बवंडर के बीच सच्चाई छिपी रही। विवादों से बेपरवाह टीम ने अपना अथक परिश्रम जारी रखा। उनका लक्ष्य सत्य को उजागर करना था, चाहे वह कितना भी सांसारिक या असाधारण क्यों न हो। हर दिन वे सिग्नल की गहराई में उतरते थे, उसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते थे, जैसे पुरातत्वविद ध्यान से समय की रेत को साफ कर रहे हो। तो इस संकेत से वास्तव में क्या पता चला? इस खोज के निहितार्थ गहरे और दूरगामी हैं। आइए दार्शनिक निहितार्थों से शुरू करें। यदि हम अलौकिक बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हमें यूनिवर्स में अपने स्थान का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। यह धारणा मानव केंद्रित दृष्टिकोण को खंडित करती है कि मनुष्य दुनिया में केंद्रीय या सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह एक नर्म विचार है कि इस जीवन और बुद्धिमत्ता से भरपूर एक विशाल यूनिवर्सिटी टेपेस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है जो संभवतः पूरी रूप से हमसे बेहतर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह खोज जीवन के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह खगोल विज्ञान, भौतिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अनुसंधान के लिए एक नया रास्ता खोलता है। हमें इन विदेशी संकेतों का अध्ययन करने, उनके अर्थ को समझने और संवाद करने का प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इससे प्रौद्योगिकी में ऐसी प्रगति हो सकती है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ तक सामाजिक निहितार्थों का सवाल है, वे वास्तव में पर्याप्त। यह खोज हमें एक प्रजाति के रूप में एकजुट कर सकती है जो हमें अज्ञात के सामने हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है, या यह हमें और विभाजित कर सकता है, क्योंकि विभिन्न गुट इस बात पर बहस करते हैं कि इस नए ज्ञान से कैसे निपटा जाए। आर्थिक निहितार्थों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन उद्योगों के बारे में सोचें जो इससे उभर सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रा, विदेशी प्रौद्योगिकी अनुसंधान, यहाँ तक कि अंतरतारकीय पर्यटन। हम एक संभावित आर्थिक उछाल की ओर देख रहे हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर सुरक्षा का सवाल है,
यदि वहाँ बुद्धिमान जीवन है तो क्या वे मित्र हैं या शत्रु? हम अज्ञात के लिए तैयारी कैसे करें? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमारी सरकारों, हमारी सेनाओं और हमारे समाजों को जूझना होगा। निष्कर्षतः यह खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। इसमें जीवन, यूनिवर्स और इसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसे बदलने की क्षमता है। यह वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन, सामाजिक परिवर्तन और दार्शनिक आत्मनिरीक्षण का एक नया युग ला सकता है। क्या हम एक नए युग के कगार पर हैं? एक ऐसा समय जब मनुष्य अब यूनिवर्स में एकमात्र ज्ञात बुद्धिमान जीवन नहीं रह गया, केवल समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि यूनिवर्स अब और भी अधिक दिलचस्प हो गया है।